आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए रात की बची हुई रोटी के साथ रेसिपी बनाने का तरीका। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है। अगर आपके घर में मेहमान आए हैं और घर में बनाने के लिए कुछ नहीं है तो आप ये रेसिपी बनाएं, उनको पेश करें। अब बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत उनको पसंद आएगी। झटपट इसको तैयार कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें या बाद रहें। चलें जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है, इसके अंदर तकरीबन 1 गिलास मैंने दूध ऐड किया है। इसके अंदर मैं मज़ीद कोकोनट ऐड करूँगी। अब इसके अंदर मैंने मज़ीद खुश्क दूध लिया है, 3 से 4 चम्मच के करीब खुश्क दूध है, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अगर आप और यहाँ पर मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर, 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर है। अगर आपके पास खुश्क दूध नहीं है तो आप दूध की मिकदार ज़्यादा कर सकते हैं, उसको आपको ज़्यादा कुक करना पड़ेगा, नहीं तो आप खुश्क दूध ऐड कर लें। यहाँ पर मैंने ली हैं 3 से 4 अदद रोटी। रात की बची हुई ये रोटी ये मैंने वो ली है, मैंने क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी है, आप इससे कम भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन 1.5 लीटर के करीब दूध, इसमें बॉयल आ चुका है। तो रात की जो बची हुई रोटी थी वो मैंने इसके अंदर ऐड की है। इसको 2 सेकंड के लिए हम इसके अंदर डिप करेंगे। इसको हल्का सा हम डिप करके इसको फ़ौरन हम निकाल लेंगे, बहुत ज़्यादा डिप करना नहीं है। जैसे ही इसको निकालेंगे थोड़ा सा दूध भी इसके साथ आएगा, तो वो भी आप प्लेट में रहने दें, रोटी जो है उसको भी जज़्ब कर लेगी। बाकी जो पीछे बच गया है दूध, इसमें मज़ीद उबाल आ रहे हैं। जो हमने पहले जो पेस्ट तैयार करके रखा था, दूध के अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड किया था, साथ में खुश्क दूध था, कोकोनट था, वो सारा जो था वो मैं इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता ऐड करती जाऊंगी। साथ में मैं चम्मच चलाती जाऊंगी। बेहतरीन सा ये मिक्स हो जाएगा, गुठली बिल्कुल भी नहीं बनेगी, बहुत जल्दी ये तैयार होगा। दूध इसके साथ गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, बेहतरीन सी हमारी रबड़ी तैयार हो जाएगी। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चीनी, तकरीबन 1 कप के करीब चीनी है। 1.5 किलो मैंने दूध इसमें लिया था, 1 कप के करीब इसके अंदर मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। 5 से 10 मिनट के लिए मज़ीद इसको कुक करेंगे। दूध जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो चुका है, मज़ीद जब ये ठंडा होगा और गाढ़ा होगा। इसके अंदर मैंने यहाँ पर काट के बादाम ऐड किए हैं। इसके साथ मैं इसके अंदर मज़ीद मैंने पिस्ता ऐड किया है, पिस्ता मैंने काट लिया है अच्छी तरीके से, अब मैंने वो भी ऐड कर दिया है। ड्राई फ्रूट जो है वो आप अपने मुताबिक भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने ली थी बची हुई रोटी, इसके मैंने छोटे छोटे पीसीज कर लूँगी। इसको मैंने जूसर ग्राइंडर का जो जग होता है उसके अंदर मैं ऐड करूँगी। थोड़ा सा मैं इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी। बेकिंग सोडा याद रहे आपने ऐड नहीं करना, बेकिंग पाउडर ऐड करना है। अब इसके अंदर मैं चीनी ऐड करूँगी। मैंने पिसी हुई चीनी इसके अंदर ऐड की है। इसका पेस्ट तैयार कर लिया है, इसको एक बाउल के अंदर निकालेंगे हम। पेस्ट बन चुका है, इसको मैंने बाउल में निकाल लिया है सारा। इसके अंदर मैं आधा कप के करीब सूजी ऐड करूँगी। अब इसके अंदर 3 से 4 चम्मच मैंने सफ़ेद तिल ऐड किए हैं। अब इसके अंदर मैं मज़ीद ऐड करूँगी काट के रखे हुए बादाम। इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरीके से जो सूजी है वो हमारी जो बची हुई रोटी के अंदर वो मिक्स हो जाएगी। यहाँ पर मैं सारी मिक्स कर चुकी हूँ। अब इसके अंदर मैं मज़ीद ऐड करूँगी कोकोनट। खोपरा मैंने कश करके रखा है, आप वैसे भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने सब्ज़ इलायची डाली है, आप इसका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मज़ीद चम्मच के साथ इसको मिक्स करेंगे। जो बेकिंग पाउडर मैंने ऐड किया था उसकी जगह पे आप खमीर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी रेसिपी बनेगी। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, पैन को हम ब्रश की मदद से ऑयल लगा लेंगे सारा, ताकि ये बिल्कुल भी ना चिपके। अब जो बैटर तैयार किया था उसमें से मैं थोड़ा सा बैटर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी और इसका एक मैं बेहतरीन सा जैसे पराठे की लुक होती है इसी तरीके से हम इसकी एक रोटी बना लेंगे। आप इसके मुख्तलिफ साइज़ भी बना सकते हैं, छोटे साइज़ में भी बना सकते हैं। अब इसको 5 मिनट के लिए हम दम दे देंगे। ये फूल जाएगी, नीचे से ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब थोड़ा सा साइडों से हम ऑयलिंग करेंगे ताकि ये मज़ीद अच्छी तरीके से ये नीचे से जो है वो कुक हो जाए, कलर इसका बेहतरीन सा आ जाए। 5 मिनट के लिए मज़ीद इसको दम देंगे। बेहतरीन सा इसका ऊपर भी कलर आ चुका है, सारी ये पक चुकी है। अब नीचे से हम इसको आहिस्ता से पलट देंगे। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा नरम ये रोटी बनती है। ये देखें, इस तरीके से मैंने पलट दी है, बिल्कुल भी नहीं टूटती बिल्कुल नहीं है, और बहुत मज़े की बहुत ही ज़्यादा नरम रोटी ये तैयार होगी। इसको मैंने तैयार कर लिया है, दोनों साइडों से ये कुक हो चुकी है, ऊपर से भी ये पक चुकी है, अंदर वाली साइड से भी पक चुकी है, इसलिए ये नरम बहुत ज़्यादा है। तो मैं ऐसे ही पैन को उठा के इसको प्लेट में मैं पलटा लूँगी। ये देखें, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रोटी तैयार हुई है। इसको मैंने निकाल के अब मैं एक और तरीके से आपको बताऊँगी कि किस तरीके से बना सकते हैं। आप इस तरीके से छोटे साइज़ में भी बना सकते हैं।
कप केक का जो सांचा होता है उसके अंदर भी आप इसको बना सकते हैं स्टीम के साथ। यहाँ पर मैंने तैयार कर ली हैं, दूसरी भी मैंने तैयार कर ली है जो मैंने छोटे साइज़ में बनाई थी। अब बारी आती है इसको सर्व करने की कि इसको आप मेहमानों के लिए या घर वालों के लिए किस तरीके से सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसके पीसेस किए हैं, पीस करके मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से लग रही है। ऊपर से सारी पक चुकी है, अंदर से भी सारी पक चुकी है। बहुत ही खूबसूरत कलर है इसके अंदर। जो ड्राई फ्रूट मैंने ऐड किए हैं उनका भी इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसी तरीके से जो मैंने रबड़ी तैयार की थी वो मैं अब इसके ऊपर सारी ऐड कर दूंगी। सारी मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी है। अब इसके ऊपर मैंने काले तिल ऐड किए हैं। आप इसके ऊपर अपने मुताबिक भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़े से बादाम ऐड किए हैं, थोड़े सा मैंने इसके ऊपर पिस्ता ऐड किया है। आप अपने मुताबिक भी जो ड्राई फ्रूट है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी। बहुत ही बेहतरीन, बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है। स्वीट डिश के तौर पे आप मेहमानों को पेश कर सकते हैं, अपने लिए बना सकते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी बनती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।